तो पिछले एपिसोड में आपने देखा कि थोरफिन वापस आइसलैंड जाने के लिए मान जाता है और किंग स्वेन आने वाले स्प्रिंग में वेल्स पर हमला करने का डिसीजन लेता है। ये सुनकर आस्केलेड हैरान हो जाता है और ये फ्लोकी देख लेता है और किंग स्वेन तक ये बात पहुंच जाती है। इसके बाद आस्केलेड को आगे इनाम देने के लिए बुलाया जाता है। अब आगे एपिसोड की शुरुआत में आस्केलेड को इनाम मिलता है राजकुमार को बचाने के इनाम के रूप में। किंग आपको 50 पाउंड सिल्वर देना चाहते हैं। गर्व के साथ इसे अपनाओ। मैंने सुना है कि तुमने राजकुमार को बचाने के लिए बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी। मैं तुमसे खुश हुआ। मुझे उम्मीद है कि तुम वेल्स के युद्ध में भी अच्छा करोगे। आस्केलेड सोचता है, ऐसा लगता है कि इन्हें पता चल चुका है। और आस्केलेड कहता है, महाराज आपको यकीन है कि वेल्स को गुलाम बनाने का आपका फैसला सही है। वेल्स को गुलाम बनाने का हमारा प्लान किसी फायदे का नहीं होगा। प्लीज इस पर सोच विचार करें। सारे ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि उसने राजा के प्लान का विरोध किया। अब क्या होगा? आस्केलेड इसका रीजन बताता है। पहला रीजन, हम 10 सालों से इंग्लैंड के लोगों से लड़ रहे हैं। फिलहाल हमें अपने देश के लोगों और फौज पर ध्यान देना चाहिए। दूसरा कारण ये है कि वेल्स एक गरीब जगह है और वहाँ जमीन भी बंजर है। वेल्स पर हमला करना हमारे घोड़ों को कोड़े मारने जैसा होगा ताकि बस कुछ खरगोश पकड़े जा सके। आसान शब्दों में वेल्स पर कब्जा करने का कोई फायदा नहीं। फ्लोकी कहता है, बात यह है कि हम राजा का आदर ना करने वालों को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। आस्केलेड कहता है, अगर आपको इस बात की चिंता है तो मुझे आपका संदेश देने दीजिए। मुझे वेल्स के लोगों को मनाने का एक मौका दीजिए। किंग स्वेन कहता है, क्या तुम मुझे दया दिखाने को कह रहे हो? अरे ये वाली दया नहीं, काइंडनेस। क्या तुम मुझे काइंडनेस दिखाने को कह रहे हो? आस्केलेड कहता है, अगर आप दया दिखाएंगे, मतलब अगर आप काइंडनेस दिखाएंगे, तभी उनको आपके काइंड होने का पता चलेगा। प्लीज़ मेरी इस बात पर सोच विचार करें। और फिर किंग स्वेन आस्केलेड की ओर बढ़ने लगता है और उसके पास पहुंचने के बाद कहता है, एक वफादार सैनिक को ऐसे ही पेश आना चाहिए। सबसे बड़ा खजाना अगर कोई राजा को दे सकता है तो वो है एक अच्छी सलाह। और वो उसके कंधों पर हाथ रखकर कहता है, मेरी फौज तुम जैसे वफादार और बहादुर लोगों से भरी हुई है। प्लीज़ आगे भी मेरी ऐसे ही मदद करते रहना। और वो उसके कान में कहता है, वेल्स या कनूट, किसी एक को चुनो। सच कहूँ तो मुझे वेल्स की कोई परवाह नहीं। कनूट को मेरे हवाले करके मेरे साथ शामिल हो जाओ, तब मैं वेल्स को छोड़ दूंगा। मुझे थोड़ा पता है कि तुम पहले कौन थे। तुम्हारी माँ सच में एक दासी थी। मुझे पता है कि तुम शायद वेल्स से इतना क्यों जुड़े हुए हो। वेल्स में सिर्फ एक ही चीज़ मिलती है और वो है दासी। कहानी जाती है थोरफिन और लेव की तरफ। तुम्हें क्या लगता है ये अब भी चलती है? ये वही शिप है जिस पर तुम हमेशा से सफ़र करना चाहते थे। और वो दोनों शिप पर बैठ जाते हैं और लेव बाकी के काम करने लगता है। और जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो थोरफिन गायब हो जाता है और फिर वो उसे ढूंढने लगता है। थोरफिन, तुम कहाँ हो? थोरफिन। कहानी वापस आती है इंपीरियल काउंसिल की तरफ। आस्केलेड अपने कंधे से राजा स्वेन का हाथ हटाता है और कहता है, मुझे तुम्हारे चेहरे से नफरत है। मैं तुम जैसे किसी के सर के ऊपर वो ताज पहने नहीं देख सकता। सारे ये सुनकर हैरान हो जाते हैं। किंग स्वेन कहता है, तुमने अभी क्या कहा? आस्केलेड कहता है, क्या तू बहरा है बुड्ढे? तेरे जैसे बदसूरत इंसान की ऐसी चीज़ पहनने की हिम्मत कैसे हुई? एक राजा का चेहरा ऐसा नहीं होना चाहिए। और फिर सारे सैनिक उसकी तरफ तलवार उठाकर बढ़ने लगते हैं। आस्केलेड कहता है, कोई भी हिलना मत। किंग स्वेन मेरी तलवार की रेंज में है। किंग स्वेन कहता है, अपनी तलवार दूर करो आस्केलेड और मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा। आस्केलेड कहता है, मुझे माफ़ करेगा? अपनी किस्मत पर इतना भरोसा मत करो बेवकूफ़। मेरे परिवार और लोगों का मजाक उड़ाने की सज़ा के रूप में अब तुझे मरना होगा। किंग स्वेन कहता है, ये मेरी आखिरी चेतावनी थी। अपनी तलवार नीचे करो आस्केलेड। आस्केलेड कहता है, ये मेरा निकनेम है। मैं तुम्हें मेरा असली नाम बताता हूँ, जो कि मेरी माँ ने मुझे दिया था, लूसियस आर्टोरियस कास्टस। मैं वो हूँ जिसे पूरे ब्रिटानिया में राज करना चाहिए। और फिर फ्लोकी अपने सैनिकों को उसे मारने के लिए कहता है और आस्केलेड किंग स्वेन का सर धड़ से अलग कर देता है। प्रिंस कनूट कहता है, वो आदमी एक अपराधी है, उसने राजा की हत्या की है, मार डालो उसे।
यहाँ पर हमें थोरफिन को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पर पहुँच चुका होता है जहाँ पर इम्पीरियल काउंसिल हो रही होती है, मतलब हो रही थी। और वो खिड़की से झांक कर देखता है कि आस्केलेड उनसे लड़ रहा है और वो भागता हुआ अंदर जाने की कोशिश करता है। आस्केलेड अकेला उन सैनिकों से लड़ रहा होता है। थोरकिल कहता है लगता है वो पागल हो गया है। प्रिंस कहता है वो पागल नहीं हुआ है, वो एक चाल चल रहा है। उसने मुझे और वेल्स दोनों को बचाने का फैसला लिया है। वो ऐसा सिर्फ इसलिए कर रहा है ताकि राजा को मारने का दोष उस पर आ जाए। कुछ देर के लिए उसे ऐसा करने दो। और फिर फ्लोकी आस्केलेड से लड़ने लगता है, लेकिन आस्केलेड फ्लोकी पर भारी पड़ रहा होता है। लेकिन तभी वहाँ पर थोरफिन आता है। आस्केलेड कहता है पीछे रहो थोरफिन, और उसी समय प्रिंस कनूट आस्केलेड को तलवार से मार देता है और आस्केलेड नीचे गिर जाता है। सारे ये देखते हैं कि राजकुमार ने उसे मारा है और वो खुश हो जाते हैं। थोरकिल प्रिंस के पास आता है और कहता है ये पल तुम्हारे लिए ही बनाया गया है। थोरफिन कहता है तुमने उसे अपने आप को मारने क्यों दिया बेवकूफ, उठ जाओ, हमें यहाँ से निकलना होगा। आस्केलेड कहता है बेवकूफ, जल्दी करो और इसे खत्म कर दो। तुम्हें इंतजार करवाने के लिए माफ करना, मैं तुम्हें अपनी जिंदगी देता हूँ, मुझे मार डालो, हम दुश्मन हैं आखिरकार, है ना, जल्दी करो, अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है। थोरफिन कहता है क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो, ये इस तरह खत्म नहीं होना चाहिए था। तुम्हारे और मेरे बीच की लड़ाई अभी तक खत्म नहीं हुई है, मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकता, यहाँ मत मरो, मैं था वो जो तुम्हें मारने वाला था। आस्केलेड कहता है मेरे मरने के बाद अब तुम अपनी जिंदगी कैसे बिताओगे थोरफिन, तुमने इसके बारे में नहीं सोचा है ना, अब आगे बढ़ भी जाओ, ऐसी घटिया जगह पर हमेशा के लिए फंसे मत रहना, तुम्हें बहुत आगे जाना है, उस दुनिया में जाओ जहाँ थोर्स गया है, आखिर तुम थोर्स के बेटे हो, वो तुम्हारी असली लड़ाई है, एक सच्चे योद्धा बनो थोर्स के बेटे। और वो इतना कहने के बाद मर जाता है। प्रिंस कहता है थोरफिन मैं तुमसे मुझे माफ करने के लिए नहीं कहूँगा, उसे सजा मिली क्योंकि वो अचानक से पागल हो गया और उसने राजा को मार डाला। हालांकि मुझे यकीन है कि ये सब होने के बाद तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहोगे, तुम जहाँ चाहे वहाँ जा सकते हो। और फिर थोरफिन उस पर हमला कर देता है, लेकिन थोरकिल उसे बचा लेता है और प्रिंस को उसके चाकू से एक चोट आती है। सारे सैनिक उस पर हमला करने लगते हैं उसे मारने के लिए, लेकिन प्रिंस कहता है रुको, उसे मत मारो, पीछे रहो, मैं फैसला करूंगा कि इसके साथ क्या होगा। चाकू से चोट खाना बस एक छोटी सी कीमत है। और फिर फ्लोकी प्रिंस को कहता है प्रिंस आपको अंदर जाकर अपने घाव का इलाज करना चाहिए, मैं ये सब कुछ संभाल लूंगा, इन्हें अंदर ले जाओ। प्रिंस कहता है फ्लोकी अब जब राजा मर चुके हैं तो तुम्हें पता है कि अब से इंग्लैंड का राजा कौन है। और फिर वो उस क्राउन को उठाता है और अपने सर पर पहनकर कहता है राजा स्वयं अब गुजर चुके हैं, आज से मैं कनूट इंग्लैंड और उसकी फौज का राजा हूँ। और फिर सारे उसके आगे अपना सर झुकाते हैं। हम वेल्स पर कब्जा करने की कोशिश नहीं करेंगे, अब जब पिछले राजा गुजर चुके हैं मुझे ऐसा लगता है इंग्लैंड की बची हुई सेना विरोध करेगी, हमें पहले उन्हें संभालने की तैयारी करनी होगी। मैं बाद में आप सभी को आपके इनाम की जानकारी दूंगा, आज के लिए बस इतना ही, आप सब जा सकते हो। और फिर सारे वहाँ से चले आते हैं और कुछ सैनिक थोरफिन को भी वहाँ से ले जा रहे होते हैं। और फिर इसी बीच थोरफिन का वो वाला नाइफ जो कि थोर्स ने उसे दिया था वो उसके हाथ से छूट जाता है। और फिर उसके बाद सीजन 2 में क्या होगा हमें उसकी थोड़ी सी झलक दिखाई जाती है शायद, जो कि आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से देख सकते हो। और हाँ, क्या आपने विनलैंड सागा की ओपनिंग्स और एंडिंग सुनी है? अगर नहीं तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, इस वीडियो का लाइक एम है ओनली 80 लाइक्स। और क्योंकि शायद ये वीडियो 31 या 1 तारीख को आ रही होगी तो आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। मेरे से पर्सनली कनेक्ट होना है तो इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो। फिलहाल तो इतने लोग नहीं है कि मैसेज पढ़ना मुश्किल हो जाए, तो सभी का रिप्लाई कर देता हूँ मैं। और कमेंट का भी कुछ ऐसा ही है, तो कमेंट जरूर करना, कम से कम हर्ट तो दे ही दूंगा कमेंट पे, और हो सकता है पिन भी कर दूं। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय।